दोस्तों आज ये वीडियो में हम जो मिस हो गए थे तीन मतलब मिस कर ही लिए थे हमने 14.1 का थर्ड सम एंड 14.3 का सेकंड एंड थर्ड सम। इसमें से ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही है। देखो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। अब 14.1 का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है वो मीन वाला है और मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। देखो अच्छे समझ लो, कुछ नहीं, हम जैसे वही फॉर्मूला है और वैसे ही हमें आगे करना है। समझ कि इसमें यही फॉर्मूला लगना था। तो सर आप बोलोगे कब आगे वाला, तो भाई आगे सर आएगी एक्सआई, और एक्सआई का मतलब क्या निकलता है क्लास मार्क। तो इसका क्लास मार्क 11 + 13 मतलब 12, 11 + 13 / 2। अब इसका 14, फिर 2 2 ऐड करने 16, 16 के बाद में आएगा 18, 18 से 20, फिर ये दोनों का 22 और इसका 24 क्लास मार्क। अब उसके आगे आपको पता है कि यहाँ से ए लेंगे, उसके बाद में एफ आई यू आई, तो यू आई का आएगा टेबल। तो यू आई का टेबल कैसे करते हैं भाई? सर इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर देखो 13 है, इसको ले लो। नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला अगर पूछा है सब, तो ऑलवेज हम किसको लेंगे पता है? जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना उसको ही हम अज्यूम कर लेंगे ए। तो भाई ये हमारा ए हो गया। अब यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4 ये आपको पता है, 1 2 ऐसे लिखते ही जाना है। फिर आगे कौन सा आएगा, तो क्या सर एफ आई यू आई लिखो। तो चलो भाई एफ आई यू आई लिख लिया है हमने, बराबर। अब देखो कि एफ आई यू आई का मतलब ये दोनों की प्रोडक्ट इज -28, ये दोनों के प्रोडक्ट -18, ये दोनों के प्रोडक्ट -18, फिर से ये दोनों के प्रोडक्ट -13, फिर ये 0, अब ये पॉजिटिव में आएगा 5 और ये 8, 4 2 8, देन ये है 13। अब यहाँ पर देखो सम 4 8 + 8 16 + 8 24, 24 + 3 27, कैरी ओवर 2 2 + 2 4 5 6 7, दैट इज -77। तो अब सिग्मा एफ आई यू आई क्या मिलता है भाई? देन इट इज -77 + 13 इज 4 एंड ये आएगा 7 and 1 देन 6 -64। ठीक है। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या भाई एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये सम करेंगे ना, देन 7 + 6 इज 13, 13 + 2 9 इज 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30, 30 + 4 34, कैरी ओवर 3 3 + 1 is 4, दैट इज 44 एंड प्लस एफ। देखो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसको भी ऐड तो करना ही है। मतलब ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 44 + f। अब ये सब की वैल्यू इसमें हम पुट अप कर लेंगे। देन x बार गिवन होगा इसमें ऑलरेडी। देन x बार इज 18 इज इक्वल्स टू a। अज्यूमिंग कितना है भाई? 20 है। सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन n। अब सिग्मा एफ आई यू आई इज -64 मतलब -64 अपॉन n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 44 + f मल्टीप्लाई बाय h। h का मतलब है क्लास हाइट इज 2 हियर। देन अब ये 20 यहाँ पर आएगा, देन हमें मिलता है 18 - 20 इज इक्वल टू -64 अपॉन 44 + f मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब कि ये 2 ये सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में, बराबर। अब देखो तो क्या भाई 18 - 20 इज -2 एंड -2 इज इक्वल टू -64 अपॉन 44 + f इंटू 2। अब देखो दोनों साइड माइनस साइन गई। अब ये 2 कहाँ जाएगा, तो क्या भाई ये पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में आएगा। देन देयरफॉर 2/2 एंड 2/2 इज 1, वी नो दैट, इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 44 + f। ये 2 जो था ना वो डिवीजन में आया। देन 2 2 कट, देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 44 + f। अब ये डिवीजन में तो यहाँ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 44 + f इज इक्वल्स टू 64। देन f इज इक्वल्स टू 64 - 44 एंड इज इक्वल्स टू 20। देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 20। अगर नहीं दिखता है तो मैं बोलता हूँ वो लिखते जाओ स्टेप, तो आपको पता चलेगा यहाँ से, बराबर। अब आगे वाला ये इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई भाई? तो क्या सर 20 आई। अब आगे जाएंगे तो क्या आगे करेंगे सेकंड सम, एंड विच इज सेकंड सम
उसमें भी क्या है सर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात है। तो चलो ना यार कर लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात है, बराबर। अब समझो, अब अच्छा हो गया, अब जगह हो गई भाई हमारे लिए। देखो जब भी मैंने, अरे चलो एक काम करते हैं, ये सेकंड करने से पहले थर्ड करवा लेते हैं, क्योंकि थर्ड इज इजियर देन द सेकंड वन। वैसे तो दोनों इजी है, लेकिन ये ज्यादा इजी है थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो लास्ट ईयर हम सीखे थे कि भाई अगर इसके ऊपर का मुझे क्लास लेना है, सॉरी बिलो 20 का मतलब क्या करेंगे पहले तो ये समझो। अरे यार फ्रीक्वेंसी इसमें लिखी ही नहीं है, पहले तो फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी 14.3 में से 2, फिर 6, 24, 45, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100, बराबर। अब ये समझ लो पहले तो कि भाई बिलो 20 का मतलब क्या है, कि भाई बिलो 20 का मतलब ये है कि जिसकी भी है, जिनकी भी है, जिन लोगों की भी है 20 से कम है वो सब। और बिलो 25 का मतलब क्या है, तो भाई 25 से कम एज है वो सब लोग, बराबर। अब ये समझो खास, मैं बोलता हूं कि भाई बिलो 20 वाली कितनी है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसके मतलब क्या है कि भाई जिन लोगों की एज 20 ईयर से कम है वो उतने लोग कितने हैं, तो कि 2 लोग हैं। ये खास समझो, 20 ईयर से कम, 20 ईयर से कम लोग कितने हैं, तो कि 2 लोग हैं। अब मैं बोलता हूँ 25 ईयर से कम लोग कितने हैं, तो कि वो 6 है। अब देखो कि तो फिर उसका मतलब क्या होगा, 20 से 25 साल के बीच में कितने लोग होंगे, तो कि सर वो तो 4 लोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो तो कितने हैं, तो कभी बिलो है, बिलो मतलब कि ये अगर मैं बोलता हूँ यहाँ 15 होगा, तो फिर 15 to 20 के बीच में कितने लोग थे, तो कि 2 लोग हैं। फिर 25 to 20 के बीच में कितने, तो कि इसमें से ये 2 तो आ ही गए, क्योंकि आप समझ लो इसका मतलब ये 6 आया, उसका मतलब ये है कि भाई इसमें ये 2 भी तो हो गया। मैं बोलता हूँ अगर कि भाई अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है, किसी के पास 23 है, किसी के 28 है, किसी के 30 है, किसी के 35 है और किसी के 37 मार्क्स है। 1 2 3 4 5 पीपल आर देयर। अब इसमें ये समझो कि भाई कोई एक बंदा, मैं बोलता हूं कि भाई 20 बिलो मतलब के बिलो इसके मार्क 31 ले लेता हूं, चलो बिलो 30 से कम मार्क वाले कितने लोग हैं, तो क्या सर वो तो 2 लोग हैं, तो ये 2 तो आ ही गए। अब मैं बोलता हूं कि भाई बिलो 30 इसके मार्क है 34, बिलो 35 सपोज इसके मार्क्स 34 है, तो बिलो 35 मार्क्स वाले कितने लोग होंगे, तो सर बोले 1 2 3 4 4 लोग होने वाले, यहाँ पर 2 लोग होने वाले, तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, फिर भी ये 2 भी इसके अंदर काउंट तो हो गए ना, चला पता। अब मैं बोलता हूँ कि बिलो 40 मार्क्स वाले कितने, 1 2 3 4 5, तो पांचों के पांचों लोग हैं ना वो बिलो 40 वाले, तो उसका मतलब क्या निकलना है कि सबके सब इसमें काउंट हो गए। अगर अभी मैं बोलता हूं चलो कि 35 to 40 के बीच में कितने लोग हैं, तो 35 to 40 के बीच में सर ये 3 निकल जाएंगे, तो कि ये दोनों आएंगे, तो सॉरी ये अकेला ही आएगा, 37 ये सब निकल जाएंगे, तो एक ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 5 - 4 1 आया, चला पता। अब यहाँ पर भी वैसे ही लेना है, तो अब इसका मतलब आपको अच्छे से पता चलने लगा है। देखो कैसे, तो क्या भाई यहाँ पर 6 का मतलब क्या करना है कि जिनकी भी एज 25 से कम है वो सब 6 लोग। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे कौन से चाहिए, तो क्या यहाँ पर मुझे चाहिए 20 to 25 के बीच वाले, तो कितने होंगे, तो क्या वो 4 लोग होंगे। अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो इसकी 4 आएगी, बराबर। फिर यहां पर मैं बोल रहा हूं 25 to 30 के बीच में कितने आएंगे, तो क्या सर इसमें एक काम करो कि इसमें से ये माइनस कर लो, तो क्या 18 लोग आएंगे, बराबर। अब बिलो 20 का मतलब ये करेंगे कि 15 to 20। देखो जब भी हम
वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला करते तो एक क्लास ऊपर और एक क्लास नीचे लेते थे, पता है। तो ये इस बिलो 20 में एक क्लास ऊपर ले लिया हमने 50 to 20 वाला। फिर आगे क्लास कौन सा आएगा तो 30 to 35, 35 to 40 वाला, 40 to 45 वाला, 45 to 50 वाला क्लास, फिर 50 to 55 वाला और 55 to 60 वाला क्लास हमने ले लिया है। अब तो क्या भाई बिलो तो वो तो 2 का 2 ही रहने वाला था। अब आए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा तो क्या सर ये जो थे ना ये सब के सब बिलो 30 में चले गए, तो ये दोनों के बीच में इसमें से ये माइनस करो 24, तो यहाँ पर मिल जाएगा, देखो ये 20 45 माइनस तो 1 और 21, फिर इसमें से ये माइनस करो तो ये मिलेगा। अब आपको पता चलने लगा 3, फिर ये आया 3, इसमें से माइनस करो 1 और फिर 1, अब इसमें से माइनस करो तो 92 में से 89 तो 3, फिर 98 में से तो कभी 5 और फिर यहाँ पर 2। और अब यहाँ पर क्या देखना है कि भाई कोई गलती तो नहीं हुई ना, इसलिए क्या करेंगे पता है, इसका सम ले लेंगे और वो कितना मिलना चाहिए 100 मिलना चाहिए। देखो 2 + 4 = 6, 6 + 8 14 + 1 15 + 3 18 + 1 19, 19 + 2 19 + 3 22, 22 + 5 27, अरे सॉरी 2 + 4 = 6, 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 + 1 16, 16 + 3 19, 19 + 5 नहीं मिल रहा है कहीं लोचे। देखो ये 4 24 18 1 and 2 21, ये 3 ये 3, फिर ये 1 ये भी 1, ये बराबर ये बराबर नहीं है। देखो 98 - 92 = 6, जल्दी ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी है। अब देखो 6, 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 + 1 18 + 1 क्या होता है 18 + 1 = 19, 19 + 3 22, 22 + 6 28, 28 + 2 = 30, carry over 3, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 9 + 100। चलो हाँ चलो मिल गया 100 हो गया। चलो अब ये फ्रीक्वेंसी आई, अब यहां पर ये है ना, ये तो बिलो 20 की फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन ये क्लास की फ्रीक्वेंसी तो ये आई है सर, ये खास ध्यान रखना है। अब ये समझ लो कि अगर अब समझ लो कि अगर ये नहीं है और ये नहीं, एक वाला और ये वाली फ्रीक्वेंसी है नहीं, और फिर हमें सम करना है तो क्या सर तो मीडियन फाइंड करना इजी हो गया हमारे लिए, जो भी हमारे फॉर्मूला था वो उसमें से ही हम कर लेते आगे, बराबर। तो क्या भाई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आती है तो क्या सर 2 आती है, तो इसकी CF 2 हो जाएगी, फिर इससे यहाँ है तो इसकी CF कितनी हो जाएगी 2 यहाँ से, तो 4 + 2 = 6, तो ये सब क्या हो गए हमारे लिए, तो क्या ये CF है। तो चलो मैं यहाँ पर पहले CF ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ CF, लेकिन एग्जाम में आपको पहले ये फ्रीक्वेंसी लिखनी है और फिर CF लिखनी है, बराबर, ये समझ के रखो। चलो आगे मीडियन फाइंड करने वाला जो सम था वही सब फॉर्मूला और वही तरीके से। तो क्या सर मीडियन में सब हम सबसे पहले m लेते हैं, m = n/2th ऑब्जर्वेशन लेते हैं। n/2th ऑब्जर्वेशन का मतलब करते हैं 100/2th ऑब्जर्वेशन, एंड 100/2th ऑब्जर्वेशन इज 50th ऑब्जर्वेशन, एंड 50th ऑब्जर्वेशन कहां पर है वो देखना, कहां पर है सर, वो तो देखना है CF में, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो हमें 50th ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा, 2 6 24 45, हाँ सर यहाँ आएगा। तो चलो ना भाई ये हमारा CF वाला हो गया। तो ये क्या है हमारे लिए मीडियन क्लास है, देन आवर मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 34 to 40। अब इसमें से ही लेंगे, तो अब मीडियन का फॉर्मूला कौन सा है भाई, L + n/2 - CF/F into H। L जो है ना वो L क्या है हमारे लिए, तो क्या सर L इज द लोअर लिमिट, देन इट इज 34 प्लस n/2 कितना आया है 50 लाए है, माइनस CF किसकी लेनी है, तो क्या उसके ऊपर वाले की देखो याद करो, तो वो है 45। अब फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, तो क्या वही क्लास की लेनी है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी 33 है, देन इट इज 33
इंटू एच, एच क्या है भाई, क्लास हाइट 5 ले ली हमने ऑलरेडी, बराबर इज इक्वल टू 34 प्लस 5 इंटू 5 कर लेता हूं, ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 33, बराबर। तो अब ये 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 33, देन हमारी CF वहां पर मिल रही है 45, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमारी मिल रही है हमें 33, वो भी सही है, बराबर। अब इसको आप लेके सॉल्व कर लेना है खुद, देन यू विल गेट 35.76, ये आपका आंसर होगा, बराबर। यहाँ पर कोई गलतियां तो नहीं दिख रही है मुझे, बराबर। तो आ ही जाएगा आपका आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। CF 45 ऊपर वाले के लिए नहीं, बराबर। और फिर वो 33 क्या है भाई, 33 फ्रीक्वेंसी, हाँ तो बराबर हो जाएगा आपका, बराबर कर लेना भाई। चलो अब आगे खुद कर लेना ये। सॉरी यहाँ पर 35 मिलेगा, तो फिर L हमें लेनी थी 35, बराबर। L 35 लेना है, चलो मैं कर लेता हूँ। 35 प्लस क्या मिला था, 50 माइनस 50 माइनस लेना था 45 अपॉन 33 इंटू था 5, देन ये मिलता था हमें 5 अपॉन 33 इंटू 5 प्लस 35, देन लेना है 25 अपॉन 33 0.0। तो अब 33 7 जा देखो 1 कैरी ओवर 2 231, ठीक है भाई, 90, देन 190 के लिए 33 इंटू 6 करके देखो, 8 जा कैरी ओवर 1, 9 जा 198, तो मतलब 5 से चलता है तो 75, देन इट इज 35 प्लस 0.75, देन इट इज 35.75। और आगे करते तो ये वो बढ़ा लेते हैं, बराबर। चलो अब ये आंसर आ गया आपका। आगे सेकंड वाला सम, ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है। चलो अब मैं ये जो है ना ये रखता हूं। मैंने बोला आपको कि मीडियन कहां पर होता है ऑलवेज, चलो मैंने बोला था, पता है, मैं याद दिलाऊंगा आपको लास्ट वीडियो में, याद दिलाऊंगा। तो क्या भाई मीडियन कहां पर होता है, मीडियन इज ऑलवेज देयर इन द मीडियन क्लास। तो ऐसे वाले सम्स जो है ना उसमें ऑलवेज आपको मीडियन दिया गया होगा। यहाँ पर भी देखो मैंने गलती कर दी है जल्दी में कि मीडियन गिवन होता है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। मीडियन कितने हैं, मीडियन कितना है इसका, सेकंड्स, हाँ, मीडियन इज 28.5, मीडियन इज इक्वल टू 28.5। क्वेश्चन आपके साथ पास है तो वो देख लेना। ऐसे सम में ऑलवेज मीडियन दिया जाता है और दे ही देना चाहिए, वरना फाइंड नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें तो बोला गया है कि भाई एक्स और वाई फाइंड करना है, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, तो CF तो फाइंड करना चालू कर देना है। तो क्या भाई चलो करना चालू कर देते हैं, मीडियन फाइंड करना। और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है इसमें, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मीडियन 28, फाइंड एक्स एंड वाई। If the median of the distribution given is value x and y and total frequency is 60, total frequency 60 already given, ये बराबर होती है, नहीं होता है तो कर नहीं पाएंगे इसको आगे। चलो अब CF तो क्या सर वो पता है 5, अब आगे ये दोनों का सम लेना है, देन इट इज x प्लस 5 प्लस ये दोनों का सम लेना है x प्लस 25, ये दोनों का सम लेना है x प्लस 25 प्लस 15 इज 40, फिर x प्लस वाई प्लस 40, फिर ये दोनों का सम लेना है x प्लस वाई प्लस 45, ठीक है भाई। चलो अब ये हमने कर लिया है, तो अभी m फाइंड तो कर पाएंगे। तो m इज इक्वल्स टू n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ये पता है हमें। तो क्या भाई इट इज 60 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन एंड इट इज 30th ऑब्जर्वेशन। तो यार 30th ऑब्जर्वेशन आएगा कहां पर सर, यहाँ आएगा। अरे ऐसा नहीं होता है, अब तो मीडियन क्लास फाइंड करने की बातें आ गई। तो मीडियन क्लास ये खास याद रखो, मैंने क्या बोला था
कि मीडियन कहाँ पर होता है, मीडियन होता है मीडियन क्लास में। तो मीडियन क्लास कौन, मीडियन कितना है 28.5, तो ये यहाँ पर देखना है मीडियन क्लास में होता है मीडियन। तो मीडियन क्लास में कौन से क्लास में 28.5 मिलता है, तो क्या सर वो तो यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा मीडियन क्लास है और यहाँ से हमें सब वैल्यूज डिसाइड करनी है। तो मीडियन क्लास कितना मिला 20 to 30 मिला। अब ये खास क्या याद रखना है कि भाई अगर मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो मीडियन ऑलरेडी गिवन होगा और फिर उसको कहाँ ढूंढने जाना है, तो क्या मीडियन क्लास में ढूंढना है। तो यहाँ देखना है कि 28.5 वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, तो क्या सर वो 20 to 30 के बीच में है, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया बराबर। और इसके मुताबिक वैल्यूज रखेंगे। तो क्या भाई मीडियन क्लास ये है, तो फिर L कितना है, L 20 है। उसके बाद में फॉर्मूला लिखते हैं, तो m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है, तो क्या लोअर लिमिट इज 20 प्लस n/2, n/2 कितना है भाई, n/2 हम ऑलरेडी लाए 30 माइनस CF, CF क्या होती है, ऊपर वाले की होती है, क्लास की मतलब ऊपर वाला भगवान की, x प्लस 5 अपॉन f क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो वो जो क्लास है उसकी मतलब वो गिवन है 20 और h क्या होती है, तो ये 10 माइनस 0 मतलब 10, ये आप सीखे हो अच्छे से, इज इक्वल्स टू मीडियन ऑल्सो इज गिवन ऑलरेडी, देन इट इज 28.5। तो इसको तुरंत उठा के यहाँ पर लाओ, देन 28.5 माइनस 20। अब क्या करना है, तो कि भाई ये ब्रैकेट ओपन करो, खास ये समझ लो यहाँ पर ब्रैकेट रखना ही रखना है वरना तो गलती है चालू, इसलिए समझ लो कि ये 30 माइनस x माइनस 5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 0 ही 0 जाएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ तो जाएगा। अब ये है 8.5 और नीचे यहाँ पर बचा 2, देन 2 ऊपर आएगा इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस x एंड देयरफॉर ये आया हमारा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x, देयरफॉर माइनस x इधर आएगा, देन इट इज x इज इक्वल 25 माइनस 17, ये प्लस 17 जाएगा ये साइड, देन x इज इक्वल टू 8। सर x तो मिला लेकिन y कहां से लाएंगे, तो क्या भाई y कहां से लाएंगे, तो अब देखो कि ये सबका सम लेंगे ना तो हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा, देखो कैसे, तो भाई 5 प्लस एक्स, देखो इसका सम मैं करता हूँ, 5 प्लस एक्स प्लस 20 मतलब 25, पहले तो नंबर जो इसका सम ले लेते हैं, 20 प्लस 5 इज 25, 25 प्लस 15 इज 40, 40 प्लस 5 इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 60। तो फिर x प्लस वाई, ये समझ लो x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60 कहां से आया, तो क्या भाई इसका सम लिया हमने और वो मिलता है x प्लस वाई प्लस 45 और वो कितना है, तो क्या 60 है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये और ये इक्वल है ऑलवेज, वरना कुछ लोचे है ऐसा बोला था। देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ ही जाते हैं बराबर। अब x कितना है, तो कभी 8 आया, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट अप कर ली है, देन y प्लस 45 इज इक्वल टू 60। अब y इज इक्वल टू 60 माइनस ये दोनों का सम कितना होगा भाई, ये दोनों का सम था 53, तो माइनस ये साइड जाएगा, तो देन y इज इक्वल टू हमें मिलता है 7। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई, तो क्या 8 एंड 7 बराबर। चलो अब ये तो टेक्स्ट की बातें तो हो गई हमारी। अब मैंने यहाँ पर एक देखो एक एक्स्ट्रा सम लिखा है और वह सम है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही, लेकिन मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है। सर ऐसा तो हम कर लिए, फिर क्यों कराते हो, अब समझ लो क्यों कराता हूं, क्योंकि ये सम में आपको दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, जो मैंने आपको करवाया है उसमें तो एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी बराबर, टेक्स्ट बुक में ऐसा एक ही सम है, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं ऐसा, मार्च 2020 में ऐसा सम आया था बराबर। अब समझो कि क्लास करना तो वही है, मतलब करना वही है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है बराबर। और फिर आगे बढ़ते हैं, अभी क्लास में यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो 15 to 35, 35 to 55 का क्लास है, फिर 55 टू है 75 का,
75 to 95 का है और फिर 95 to 105 अरे 115 का है, बराबर। अब इसमें फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी 17 है, फिर इसकी मिसिंग F1 है, इसकी है 32, फिर आगे है F2, इसको अलग से लेता हूँ, फिर 19। चलो अब हमें करने ही लगना है सब। इसमें x बार की जो देखो गिवन जो है मैं लिख लेता हूँ। गिवन क्या है भाई, तो गिवन x बार कितना गिवन है, 100 गिवन है। n कितना गिवन है सर, वो 65 है, तो चलो 65 n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 65, और तुरंत क्या करना है पता, ये 65 लेकिन इसका सम इज इक्वल टू 65, तो ये सबका सम ले लेते हैं। 7 + 2 इज 9, 9 + 9 इज 18, carry over 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, अरे कुछ तो लोचे होंगे ही, क्योंकि ये इससे बढ़ नहीं जाना चाहिए। नहीं 9 18 18 1, इसमें कुछ लोचे है सम लिखने में। एक मिनट, मैंने अलग अलग तो नहीं लिख लिया है मैं। द मीन, हाँ मीन 65 है, n इज इक्वल टू 100 एंड मीन इज इक्वल टू 65, तो ये 100 है, ये 100 है और मीन 65 है, बराबर। चलो मतलब हाँ ये तो यार देखो कि ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये इससे तो बढ़ नहीं जाना चाहिए ना 65 से, तो मुझे तुरंत पता चला, मैंने उल्टा उल्टा लिख लिया। चलो अब एंड देयरफॉर F1 + F2 इज इक्वल टू 100 - 68 एंड इट इज 32। ये दिमाग में रखो कि भाई ये है चीज, और फिर तो आगे जैसा करते हैं ना वैसे ही करते जाना है। यहाँ पर इसकी तो जरूरत नहीं है आपको। अब आगे हमारा फॉर्मूला कौन सा है भाई, क्योंकि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। n तो मिल गया 100। अब a के लिए तो क्या सर, क्लास मार्क का मतलब हम xi कर लेते हैं यहाँ पर, तो भाई 25 + 35 डिवाइड बाय 2 मतलब 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। और देखो सर की क्लास हाइट इक्वल है तो 20 20 है, तो सब में 20 20 ऐड करेंगे, देन 45 से 65, 65 से 85, 85 से 105, बराबर। ये आपको पता है। चलो आगे आएगा सर ui वाला, तो ui के लिए हमें पहले तो a चाहिए, तो क्या a में क्या करेंगे। हाँ अब देखो मैंने जो पहला सम सिखाया था उसमें क्या बोला था कि अज्यूम मीन कहाँ से लेना है, तो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है उसको ही ले लो। तो क्या सर यहाँ पर तो दो है, दो में से किसी एक को ले लो ना। चलो इसको ले लेते हैं इज इक्वल टू ए, तो मतलब ये मेरा अज्यूम मीन वाला हो गया। अज्यूम मीन के सामने 0, ऊपर -1 1 2 3 डाला है हमने। आगे कौन सा आएगा, तो कि भाई fi ui ले लेना है सर। fi ui में ये दोनों के प्रोडक्ट आएगी -17, ये 0, ये 32, फिर अरे सर इसमें तो लोचे, अरे जो आता है वो ले लो ना यार, क्यों, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। 2f2 देखो मैंने अलग लिखा है, क्यों अलग लिखा है फिर बोलता हूँ। 57 देखो अलग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने 2f2 लिखा होता तो ये सम में 2 आ जाता, वो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अलग से 2f2 लिखेंगे, तो खाली ये दोनों का ही सम लेना है। कितना आया, तो भाई 89 प्लस 2f2 आया, और इसका है -17, तो इसका सिग्मा fi ui क्या मिलना है, 89 - 17 इज 2, 8 - 1 इज 7 प्लस 2f2, बराबर 72 प्लस 2f2। ठीक है भाई। अब यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करेंगे सबकी, तो भाई एक ही जगह पर क्या लिखना है सर, एक ही जगह पर हमने 45 लिया था, तो कभी चलो 845 प्लस सिग्मा fi ui। अब सिग्मा fi ui कितना मिला, 72 प्लस 2f2, 72 प्लस 2f2 अपॉन n, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कभी वो 100 है, लिखो 100 मल्टीप्लाई बाय h, क्लास हाइट इज 20, देन इट इज 20 लिखो, और
एक्स बार गिवन है 65 बराबर। चलो देन अब इसकी जरूरत नहीं, 65 माइनस 45 इज 20, ये 45 यहाँ है तो इसको मैंने 20 लिया। अब ये काटने से यहाँ कितना मिलता है, इधर के 5 मिलता है। अब बचा क्या यहाँ पर, तो 72 प्लस 2f2 डिवाइड बाय 5। अब ये 5 जाएगा यहाँ पर, देन इट इज 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 72 प्लस 2f2, therefore 100 is equals to 70, 100 is equal, इसलिए रहा हूँ 72 प्लस 2f2। अब ये 72 उठ के यहाँ पर आएगा, then we will get 100 minus 72 is equals to 2f2, and 100 minus 72 क्या होगा सर, वो तो होता है 28, then 28 is equals to 2f2। अब यहाँ पर जगह नहीं मिलती तो ये अब इसकी जरूरत नहीं है बराबर। अब क्या करेंगे भाई, तो क्या भाई वी आर गेटिंग 2f2 is equal to 22, sorry 28, therefore f2 is equals to 14 बराबर। अब देखो यहाँ पर f1 प्लस f2 is equals to हमें मिला था 32, तो अब we know that f1 plus f2 is equals to 32 and therefore इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे, then f1 plus 14 is equals to 32, therefore f1 is equal to 32 minus 14 and 32 minus 14 is equals to 12, 12 में से 4 जाएगा, then 8 and 1 18, then the answer is 14 and 18 बराबर है, तो 18 and 14। चलो अब मैं इसके साथ में और एक असाइनमेंट आपको पोस्ट करूंगा व्हाट्सएप पर, वो असाइनमेंट आपको कर लेना है और ये चारों के चारों सम आपको 2 टाइम्स कर लेना है बराबर।